आई स्टैंड विद सोनम सर। मैं सोनम के साथ 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 में खड़ा हूं। उनके साथ अन्याय हो रहा है। वो भूख अनशन पे बैठे हुए हैं, हंगर स्ट्राइक में बैठे हुए हैं। आज 19 दिन हो गया, फिर भी सरकार सुन नहीं रही। क्यों भाई? मांगे क्या उनका? देशद्रोही हैं, पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी हैं? नहीं ना। तो फिर कहीं उनकी बात नहीं सुन रहे भाई? सरकार हर किसी की बात सुनती है, सिर्फ सोनम सर की बात में आते वक्त चुप हो जाती है। अरे इतना देश की इतने बड़े एसेट्स हैं वो, आ, उनको कोई खिताब तो बाकी नहीं रहा, पहले तो सब जा चुका है। कोई बड़ा सा खिताब होता शायद उनको दे देते, वो भी उनके लिए छोटा पड़ेगा। कितना काम किया उन्होंने देश के लिए, आयुष तो बनाया उन्होंने, लोगों को पानी पीने के लिए सुविधा किया है, आर्मी के लिए सुविधा बहुत करवाए। वो एक वैज्ञानिक है ना। और हमने जो मूवी देखा उनका 3 इडियट्स, उन्होंने अपने नाम पे 400 पैटर्न किए हुए हैं। 400 छोटी बात नहीं भाई, बहुत टैलेंटेड लोग हैं। तो उनकी जान हम नहीं बचा सकते? उनको कभी तारीफ भी करते थे हमारी सरकार, और ऐसे विरोधी क्या हो गए? और ये सोनम सर जो स्ट्राइक में बैठे हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म था, कौन सा स्टेज था उसका? कॉकरोच, हाँ सॉरी, कॉकरोच वाले। सोनम सर, आप कॉकरोच बन गए? नहीं नहीं नहीं, आप कॉकरोच नहीं बन सकते, आप तो वैज्ञानिक हैं। और आपको क्या पड़ी थी इन कॉकरोचों के साथ बैठने के लिए? लोगों को इन पर आप पर सिंपैथी क्यों नहीं आ रही? इसी की वजह से। आप अपनी तरफ से, आप खुद एक ब्रांड हो। आपने अपनी लद्दाख एरिया में क्या कुछ नहीं किया। वहां पे आपका खुद का यूनिवर्सिटी खुले, है ना, बहुत कुछ किया आपने, एनवायरमेंट के लिए बहुत कुछ किया। सरकार चाहती थी कि लद्दाख को बर्बाद कर दे, वहां पे रास्ता बनाए, वहां पे एयरपोर्ट बनाए, पूरे एनवायरमेंट को खराब कर दे। आपने उसके लिए लड़ा। सरकार आप पे गुस्सा है। हाँ, अलग बात है कि बॉर्डर की उस तरफ चाइना ने पूरा अपना कंस्ट्रक्शन ऐसे रेडी किया है कि अगर थोड़ी सी वार हुआ, फौरन वो घुस के इंडिया के अंदर मार सकता है। हम उनकी बात क्यों करें? एनवायरमेंट उनका खराब हो, हमारे तो ना होना चाहिए, हमारे नहीं होना चाहिए। हम एक एक पौधे को बचाएंगे, हाँ बचाना भी चाहिए, लेकिन सर एयरपोर्ट भी तो चाहिए ना, रोड भी चाहिए। डेवलपमेंट कैसे होगा? सोलर प्लांट भी वहां लगना चाहिए, उसके लिए कुछ तो पेड़ तो कटेंगे सर, है ना। डेवलपमेंट जहां होगा थोड़ा तो पौधे कटेंगे, फिर लगा लेंगे। आप ही तो है ना, आप तो संभाल लोगे। लेकिन ये जो आपने जो मुद्दा निकाला कि नीट पेपर लीक केस में आप हंगर स्ट्राइक बैठ गए, सर ये पहले बार हुआ है क्या? नहीं नहीं, अभी जो धर्मेंद्र प्रधान जी जब से एजुकेशन मिनिस्टर बने तब से हुआ क्या? पहले नहीं हुआ था शायद, मुझे इतना याद आ रहा पहले भी नीट पेपर लीक हुआ करता था। तब सर आप भी तो हंगर स्ट्राइक पे बैठे होंगे। कितना दिन में आपका स्ट्राइक छुड़वाया सरकार ने? नो डाउट आप तो बैठे होंगे स्ट्राइक में सर। नहीं, नहीं बैठे। अच्छा सर, वो जो कहते हैं आपके नाम पे 400 पैटर्न नहीं नहीं, मूवी जो कहती है, हम नहीं कहते। मूवी का तो स्टोरी ऐसा है, आपको तो हीरो बनाया उस मूवी ने ना, 3 इडियट्स ने। आपके पापा एक गरीब आदमी थे, एक राजा के पास के साहूकार के पास काम करते थे, आप गरीब घर से आए हो। और सर जो जो हम ये गूगल सर्च करते हैं और बाकी जो इससे खबर मिलता है कि आपके पापा मंत्री थे कश्मीर में, आप एक नेता का बेटा हो, मंत्री का बेटा हो, तो आप गरीब नहीं थे। 400 पैटर्न आपके नाम पे है सर, वो भी नहीं है। मतलब मूवी में जो दिखाता है रांचो, आप अगर आप रांचो हो तो, अगर ना हो तो सर मेरी तरफ से माफी है, मैं माफी मांगता हूँ। सच में एनवायरमेंट की बात आती है तब आप मुंह खोलते हैं। एजुकेशन के लिए मुंह खोला, पहले भी तो सारी प्रॉब्लम होती थी, पहले आप नहीं मुंह खोलते थे। और अभी जो आप स्ट्राइक में बैठे हुए हैं, हाँ नहीं, सरकार को तो इस पर एक्शन लेना चाहिए, आपको मनाना चाहिए, आपको समझाना चाहिए। पर सर आप प्लेटफॉर्म गलत चुन लिए। कॉकरोच प्लेटफॉर्म में आपको नहीं होना चाहिए था। वो लोग निकल गए, कॉकरोच वाले निकल गए, धूप सह नहीं पाए, उनको मुश्किल हो गया, पर फंस गए आप। अन्ना हजारे ओ राष्ट्रपिता जैसे बन गए, उसमें फायदा उठाया अरविंद केजरीवाल जी ने, वो मुख्यमंत्री बन गए, अन्ना हजारे ऐसे पड़े रहे। हालांकि वो सारे सुविधा लेते हैं, वीवीआईपी की सुविधा लेते हैं। सर आप भी स्ट्राइक में बैठ गए, आपको लेकर राजनीति होगा, उसका कोई बेनिफिट उठाएगा, आप फिर लद्दाख चले जाओगे। अच्छी बात है सर, आप काम करते हो, आके इनोवेटर हो, वैज्ञानिक नहीं है आप एक इनोवेशन करते हैं, अच्छी चीजें दिखा देते हैं, अच्छी बात है। ऐसे बहुत सारे यंग है जो इस काम को करते हैं, वो भी अच्छे से चीज बनाते हैं, आप भी बनाते हैं, अच्छी बात है। पर जब देश की सुरक्षा की मामला है, थोड़ी सी नरमी होनी चाहिए। लद्दाख
बगल का चीन हमारा कितना प्यारा है ना सर, उससे लड़ने के लिए हमें बहुत सारी स्ट्रेटेजी चाहिए, उसे थोड़ा सा कोऑपरेट आपको करना चाहिए। और बाकी जो रहा सोशल इशू पर आप मुंह खोलिए, लेकिन ऐसा लगना नहीं चाहिए कि आपकी झुकाव किसी और की तरफ है। हम आपको दिल से रेस्पेक्ट करते हैं, इसका ये मतलब नहीं आपकी हर चीजों को हम सपोर्ट करें। आप अच्छी चीजों में ट्राई कीजिए ना, हम यूथ आपको सपोर्ट करेंगे, भर भर के सपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि आपको हम पीछे छोड़ देंगे, नहीं, आपके साथ रहेंगे, आपके साथ चलेंगे। लेकिन इस टाइप का जो मंच है इसमें से नहीं सर, खुद आप वहां लड़ सकते हैं। और हमारी तो स्टोरी एक तो बना हुआ है, मैं अगर कोई सक्सेसफुल इंसान बन जाऊं तो मैं बोलूंगा कि मेरे घर में खाने को नहीं था, हम अगरबत्ती की आग से रात को पढ़ाई करते थे, भाई दिन में पढ़ाई कर सकते थे, अगरबत्ती आग से हम पढ़ाई करके आज इंसान बने हैं। उस तरह आपका स्टोरी भी और रेंचो वाला स्टोरी वैसे ही निकला है। चलो कोई बात नहीं, छोड़िए उसको। लेकिन सर आप जब भी किसी मुद्दा पे मुंह खोलिए तो सोच समझ के, मुद्दा आपका बड़ा अच्छा है, धर्मेंद्र प्रधान जी को हटा देना चाहिए, उनकी जमाना में उनकी टाइम पे तो उनको देना चाहिए, हटा दो उनको, कोई दिक्कत नहीं सर। लेकिन ये तो सवाल तो आई ना, पहले भी होता था, तब आप आंसर में बैठे थे, या फिर अभी याद आ गया? सरकार के की तो लिए अपनी तरफ में हो सकता है विरोधाभास हो सकता है, हम जो सोचते हैं सरकार वो ना सोचे, हमारी सोच अलग हो सकता है। लेकिन सरकार के विरोध करने के चक्कर में हम अपना इमेज खराब नहीं करना चाहिए, है ना सर? उम्मीद करता हूं सरकार आपकी ये स्ट्राइक को तोड़े, आपको समझाएं और आगे ये मसला यहीं से समाप्त हो जाए। लेकिन सर आप रैंचो हो, आपके पास तो कुछ ना कुछ एग्जिट का प्लान होगा, अभी नहीं बताएंगे आप, बाद में बताएगा जरूर। धन्यवाद।